फर्स्ट कर दिए, ये पार्ट सेकंड है किसका, टेंसेस के फैक्ट का ये पार्ट सेकंड है। अब टेंसेस के फैक्ट के अंदर मैं यही बताना चाह रहा था कि ये वाला जो चीज है हम इस सेंटेंस को कैसे पहचाने कि ये कौन से टेंस में लिखा हुआ है। जैसे देखिए आपका ये हैज या हैव कौन सी फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में आता है आपका, हैव की फॉर्म में ये हैव फर्स्ट, ठीक है, हैड सेकंड, थर्ड फॉर्म हैड, ये इस तरह से आपका प्रेजेंट फॉर्म में आता है। आपका प्रेजेंट के अंदर ये सिंगुलर, इसका सिंगुलर क्या होगा, हैज होगा, हाँ जी हैज होगा। अगर ये हैज जो है आपकी क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, हैज आपकी क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, हैज आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म है। फिर से समझिए, ज्यादा लंबा कुछ नहीं करना, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। सर इन दोनों का कैसे पता चला है, इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब अलग से और लगी हुई होगी तभी ये पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म कहलाए, नहीं तो ये सेकंड हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें देखिए आपका हैज हैव है, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है, ये देखिए आपका प्रेजेंट फॉर्म है, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट टेंस। ये मैं फर्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ बता चुका हूँ और इसमें आप थोड़ा सा और समझिए। ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है, इसके साथ है आपको मैंने बताया हैज और वर्ड के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। ये बी की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, बी की खुद की थर्ड फॉर्म, लेकिन बी की फॉर्म के बाद हमेशा क्या आता है, आईएनजी। ये देखो आईएनजी भी आया है, हैज और वर्ड के बाद मैंने क्या बताया, हमेशा थर्ड फॉर्म, ये देखो थर्ड फॉर्म भी आया है। तो यही मैंने फैक्ट बताए थे आपको पहले कि हैज और वर्ड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर हैज वर्ड के बाद वर्ब आती है तो थर्ड फॉर्म आएगा, नहीं तो नहीं। सेकंड वन इज दैट, अब यहाँ पर ये प्रेजेंट फॉर्म है, उसके बाद ये क्या है, थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद ये आईएनजी आ गया। आईएनजी वाला कौन सा टेंस बताया, कॉन्टिन्यूस, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह से आपको पहचानना है। अब आपको कोई पूछे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज के साथ बीन आता है, बीन के साथ आईएनजी भी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, बिल्कुल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी आता है, बाकी सेकंड और थर्ड के साथ आईएनजी नहीं लगता है। क्लियर, हाँ बिल्कुल क्लियर। ये वाली बात थी जो मैंने आपको पीछे टेंसेस की रिव्यू से बताई। अब कुछ फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, फ्यूचर्स के सेंटेंसेस देख लेते हैं। फ्यूचर्स में ऐसा क्या होता है, जैसे देखिए वी हैव एक कार, हमारे पास एक कार होगी, हमारे पास एक कार होगी, ठीक है, नो वी हैव ए कार, हमारे पास एक कार है। अब मैं दूसरा सेंटेंस बनाता हूं, वी विल या शैल भी लगा सकते हो आप, शैल विल के बारे में मैं बता दूंगा कि कब कैसा लगाना है। वी शैल हैव ए कार, आप एक बार इसको देखिए, वी हैव ए कार। अब इसमें ये कौन सा टेंस है, ये तो हैज हैव के प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म है, यानी कि इसके साथ थर्ड फॉर्म तो है नहीं, परफेक्ट बोले। अब ये कार कोई थर्ड फॉर्म तो है नहीं, ये तो प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया ये। अच्छा सर ठीक है। और दूसरा देखिए वी शैल हैव ए कार, हमारे पास कार होगी, ये क्या है, शैल विल। शैल विल आपका क्या है, शैल विल आपका जो है वो फ्यूचर में आता है, तो ये आपका फ्यूचर हो गया। फ्यूचर के साथ अगर इसमें कोई आईएनजी है नहीं है तो ये कंटिन्यूस नहीं है। फ्यूचर कौन कौन से होते हैं आपको मैं एक बात बताऊं तो सिंपल होता है टेंस, एक कॉन्टिन्यूस होता है, आप सारे ऑप्शन ले लीजिए, कॉन्टिन्यूस होता है और आपका होता है परफेक्ट होता है और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। हाँ जी सर। अब ये देखिए यह क्या कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं है, कॉन्टिन्यूस तो नहीं हो सकता। क्या परफेक्ट है, इसमें हैव के बाद थर्ड फॉर्म भी नहीं है, ये परफेक्ट भी नहीं हो सकता। क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, अरे जब परफेक्ट नहीं है तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों कैसे होगा, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो बचा कौन सा, सिंपल, तो ये फ्यूचर सिंपल हो गया। अच्छा सर ये बात है, और कोई एग्जाम्पल दो, अभी और एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे कि वी शैल बी टीचिंग इन दैट एकेडमी, हम उस एकेडमी में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, हम इस एकेडमी में या उस एकेडमी में पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका मॉडल आया, मॉडल शैल या विल आया, तो आप क्या कहेंगे, फ्यूचर है। ये क्लियर हो गया, फ्यूचर, आप प्रेजेंट के साथ जाएंगे नहीं, ठीक है, ये फ्यूचर है। फ्यूचर के साथ हमेशा मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। और मैंने बताया बी की फॉर्म के बाद हमेशा क्या आएगी, अगर वो टेंस होगा तो आईएनजी फॉर्म आएगी। ये देखिए आईएनजी फॉर्म आ गई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी
ing लगा हुआ है यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ये क्या कौन सा होगा, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अच्छा सर ऐसी बात है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही आपको समझना है, ठीक है, ऐसे ही आपको समझना है। इसी तरह से सेंटेंसेस जो है वो आसान हो जाएंगे। आप कोई सी भी टेंसेस, ठीक है, मेरी ये वीडियो पीछे वाले और ये वाली देख के आप कोई सा भी सेंटेंसेस देख लो और उसमें सेंटेंस को देख के आप क्या बता सकते हैं कि ये कौन सा, ठीक है, आप क्या बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ये सब आप बता सकते हैं। ओके सर किसी में कैन आ जाता है और आ जाता है तो वो मॉडल में चला जाता है, ठीक है, मूड पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर जा रहा है। जैसे कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, तो ये प्रेजेंट की बात है, या ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, ये प्रेजेंट, ठीक है। आई कुडंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया, ये ठीक है मैं इंग्लिश बोल नहीं पाया, ये पास्ट है। तो जब मॉडल अदर आएंगे, शैल विल के अलावा कोई और मॉडल आएगा तो आपका हमेशा क्या होगा, शैल विल के अलावा और कोई मॉडल आएगा तो आपका क्या होगा, ये तो वो प्रेजेंट में होगा, ये वो पास्ट में होगा, दो बातों में होगा, ठीक है। ओके अब बात सुनिए आप ध्यान से, आपने टेंसेस को जो देखा है, टेंसेस के बारे में मैंने ये जो फैक्ट आपको बताए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सर हिंदी पहचान का कैसे पता चले, अब जैसे कि कुछ एलडीसी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, एलडीसी के लिए जो एलडीसी हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, किसी के लिए भी है, तो उनके क्या आएंगे, ट्रांसलेशंस आते हैं, कुछ ट्रांसलेट करने वाले, सीटी के अंदर भी ट्रांसलेट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी मेरी अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा। रही बात मेरे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, क्या दो स्टूडेंट जो है वो ऐसे करें ईडियम्स के लिए डालो, तो मैं ऐसे चाहता हूँ कि ईडियम्स की कोई लिस्ट अगर मैं 1 बाय 1 एक एक करके डालूँगा बोर्ड के ऊपर तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल दिस, और एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा ईडियम्स का। तो मैं ऐसे चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे कोई लिस्ट जो है उसको मैं आपको समझा दूँ कि ईडियम्स पे जो मुहावरे आपकी सेइंग्स है, प्रोवर्ब्स है, जो भी है उसको किस तरह से आप माइंड में रख सकते हो। इसके लिए मैं एक बात और कहूँगा आपको, जैसे कोई भी ईडियम्स है उस ईडियम से रिलेटेड ही नीचे ऑप्शन होता है, जैसे ऊपर उसने कुछ भी कोक की बात की है या हैन की बात की है वही नीचे कर रखी है, तो वो ऑप्शन कभी नहीं होगा आपका उससे मीनिंग्स क्या निकलता है उसके लिए डिफरेंट सा ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ फैक्ट भी बताऊंगा, कुछ सीट भी लेके आऊंगा और ईडियम्स के बारे में पूरी तरह से ईडियम्स आपके 2000 ईडियम्स जो है मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा मात्र 2 घंटे के अंदर। तो कैसे कोशिश करेंगे, जितने होंगे एक घंटे में कितने होंगे, जैसे अपन को आइडियाज लग जाएगा कि हाँ इतने हो रहे हैं 50 60 या 100 ईडियम्स हो रहे हैं। और मैं कुछ ट्रिकी बेस भी उसमें बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह से इसको समझेंगे, क्योंकि इडियमेटिक्स जो फ्रेजेस होते हैं वो पुराने मुहावरे या कहावत जो है, जैसे कि पुराने जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते हैं कि ईडियम्स के जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, 9 2 11 हो जाना, तो उसको उनके लिए ठीक है डॉग्स इन द मैंगर। अब डॉग्स इन द मैंगर का मतलब क्या है, डॉग्स मैंगर, मैंगर क्या होता है, अपने घरों के अंदर जैसे ठाण होता है, अपने ठाण जिसको कहते हैं भैंसों के डालने के लिए जो चारे का जो एक बर्तन बनाया होता है, ठीक है, उसको मैंगर कहते हैं। अब कुत्ता मैंगर के अंदर क्या करेगा ना, तो वो एक्चुअल में क्या है, अगर वो कुत्ता जो है वो मैंगर के अंदर किसी भी तरीके से अपनी स्मेल छोड़ जाता है, यूराइन कर देता है, तो वो भैंस क्या होती है, वो टेंट्रम बहुत भयंकर वाले होते हैं भैंस के, ठीक है। कई बार क्या होता है जूठा पानी नहीं पीती है या फिर ऐसे कुछ है, अगर उसके ग्रास के अंदर, उसके घास के अंदर जो मैंगर के अंदर पड़ा है उसके अंदर उसने अगर किसी तरीके से यूराइन कर दिया और कर दिया तो फिर वो क्या है, वो भैंस तो उसको खाएगी नहीं, तो ना तो कुत्ता खुद खाता है ना किसी और को खाने देता है। इस तरह का थिंकिंग बना के डॉग्स इन द मैंगर, डॉग्स इन द मैंगर का मतलब वो, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब इस तरह से ही उनका जो मीनिंग्स है, तो मैं ऐसे चाहता हूं कि उनका प्रॉपर मीनिंग बताया जाए और इसका देसी भाषा में मीनिंग्स क्या होता है वो भी बताया जाए, तो आपको उस तरीके से आपको समझाया जाएगा, एक एक इडियम्स को आपको समझाएंगे, ठीक है, उस तरह से इडियम्स की भी आ जाएगी। अब पैसिव वॉइस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो वीडियो डालेंगे, और जो आपकी इडियमेटिक्स की जो है इडियम्स जो है वो आपके पक्के वीडियो डल जाएगी
जाएगी, लेकिन कोशिश रहेगी मैं कैसे उसको क्रिएशन करूं, किस तरह से मैं आपको 100 करके दे दूं। ठीक है, ये मेरी प्रैक्टिस चल रही है उसके ऊपर में कि किस तरह से उनको समझाया जाए। मेरे पास इतने जो क्या है अपने पास आर्टिकल्स ऐसे नहीं हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं उनको प्रोवाइड करवा सकूं। तो इस वजह से क्या है कि हाँ ईडियम्स के तो है, लेकिन ईडियम्स को आपको दिखाया कैसे जाए, ये प्रॉब्लम्स थोड़ा सा आ रहा है, और उसका सोल्यूशन अभी कैसे करके शाम तक निकाल करके और आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने की कोशिश करें ताकि थोड़ा हेल्प हो सके और मैं भी अपने काम में थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दूँ। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ओके।